आप सबको जय मसीह की। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात छठा रविवार है और आज हम स्वर्गारोहण पर्व भी बनाते हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर गए थे उस दिन को भी आज के दिन हम मना रहे हैं। और आज का जो विषय है वो है स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदय का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज जैसा कि भी मैंने बताया कि हम स्वर्गारोहण पर्व भी बना रहे हैं। उस दिन को बना रहे हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए और उससे पहले जब उनका पुनरुत्थान हुआ था, उसके बाद वो 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते रहे, उनके साथ वो रहे, उनको उन्होंने शिक्षाएं दी। और आज जो लास्ट थर्सडे जो 40वां दिन था, उस दिन हमने स्वर्गारोहण दिन था और आज हम उसको मना रहे हैं। और आज जब हम देखते हैं इस वचन को जो आज हमारे सामने है और जो विषय है वो कि यीशु मसीह के स्वर्ग पे जाने के बाद प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हैं। विश्वास के बंधन में जो उनसे जुड़े हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, और वो बंधन जो है जिसके द्वारा वो जुड़े हैं वो प्रार्थना के द्वारा। और आज का जो सेक्शन है वो भी हमें यही बताता है यीशु मसीह के जो हमारे लिए आखिरी में वो जो प्रार्थना उन्होंने की थी, जिसको महायाजकी की प्रार्थना भी कहते हैं। तो आज का जो हिस्सा हम देखेंगे वो देखेंगे यूहन्ना 17 और उसका 11 से 17 आयत तक, 11 से 19 आयत तक। और उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद वो उसमें सब विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जो है वो एक कलीसियाई जीवन का एक अहम अंग है। हम और किसी बात से जुड़े हो या ना जुड़े हो एक दूसरे से, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपनी कलीसिया से, अपने कलीसिया के लोगों से या बाकी विश्वासियों के साथ हम जुड़े रहते हैं। और आजकल ये एक बहुत ही ज़्यादा जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं जब कोरोना के द्वारा हम देख रहे हैं कि कितने लोग उससे प्रभावित हैं और कितने लोग अपना जान दे चुके हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। ख़ास तौर पर हम अपनी अगर कलीसिया में ही देखें तो पिछले हफ्ते में ही 7 से 8 लोग हमारे बीच से चले गए। और जब ऐसा समय होता है, जब हम मुश्किल में होते हैं, मुश्किल घड़ी में होती है, तो अक्सर कलीसिया में हम जो लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से ही कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे को अपनी प्रार्थना में याद रखना, मेरे लिए आप मेरे परिवार के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। और उसके बदले में हम उत्तर क्या देते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, हम चर्च के रूप में तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने प्रेयर सेल में तुम्हारा नाम को डालकर हम उसमें प्रार्थना करेंगे, या आओ मैं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और अक्सर हमारे साथ एज ए पास्टर हमारे साथ होता है कि कोई एकदम आता है और कहता है मेरे लिए आप प्रार्थना करना, तो हम उसको तुरंत बोलते हैं आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा हम एक कलीसियाई रूप में अपनी जुड़े रहते हैं और अपनी ज़रूरतों को, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी कमियों को आपस में एक दूसरे से हम लोग कलीसियाई रूप में साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और जो व्यक्ति होता है जो सचमुच में परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का विश्वासी है, वो एक बोझ के रूप में इसको लेता है और अपने कलीसियाई भाई बहनों के लिए या अपने मसीह भाई बहनों के लिए या कोई भी जो उनसे रिक्वेस्ट करता है दुआ करने के लिए, वो एक बोझ के रूप में लेकर उनके लिए प्रार्थना करता है। और आज वही जो बोझ या हम कह सकते हैं जो यीशु मसीह के ऊपर भी हमें दिखाई पड़ता है जब हम इस सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जल्द ही उनका जाने का समय आ गया है। और जो उनके चेले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो हम लोग हैं, उनको वो अकेले रह जाएंगे। और वो उनके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब हम 11वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु वे ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। तो यीशु मसीह ये जानते थे कि अभी जब मेरे को पकड़वाया जाएगा और जब मेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो मेरे चेले हैं वो मेरे को छोड़कर भाग जाएंगे, वो डर जाएंगे, और वो जो उनका जो काम है शायद वो उससे भटक जाए। इसलिए यीशु मसीह उन परमेश्वर से प्रार्थना करता है
कि वो एक हों और उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। और ये भी प्रार्थना बोलता है कि जैसा मैं और तू एक है, परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, वैसे ही हमारे समान वो एक हों। और जब हम देखते हैं, जब मैंने जैसे पहले कहा कि जो 17वां बाप है जो यूहन्ना का, इसको महायाजकीय प्रार्थना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में, जिस तरह एक महायाजक प्रार्थना करता था, उसके रूप में वो प्रार्थना कर रहा है। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, पुराने नियम में देखें, तो जो महायाजक होता था वो इंसानों और परमेश्वर के बीच में वो मीडिएटर के रूप में काम करता था, मध्यस्थ के रूप में काम करता था। वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था और जो परमेश्वर का जो वचन था, परमेश्वर के जो वाचा थी और परमेश्वर के जो नियम थे, उनका वो पालन करता था, वो उनको बताता था। परमेश्वर के सुसमाचार को वो लोगों तक पहुंचाता था। वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उनको बताता था, जो लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। और साथ ही साथ वो इंसानों को रिप्रेजेंट करता था, जो एक पापी जो इंसान थे, उनको वो परमेश्वर के सामने उनके जो पाप थे उनको वो माफ़ी दिलाने के लिए जानवरों की बलि दिया करता था। उसके खून के द्वारा और अपनी प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर के सामने उनके लिए माफ़ी मांगता था। और जो उनकी प्रार्थनाएं विनती होती थी वो उनके बिहाफ पर वो परमेश्वर के सामने रखा करता था। तो आज वही चीज़ यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में वो हम पापियों के लिए प्रार्थना करता है। वो हमारे एक महायाजक के रूप में हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। एक मध्यस्थ के रूप में वो हमारे काम करता है परमेश्वर और हमारे बीच में। वो हम पापी जो मनुष्य हैं उनके पापों की माफ़ी के लिए वो प्रार्थना करता है। और साथ ही साथ वो परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और यशायाह 53:12 में लिखा है, इस कारण वह उन महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिए। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझा उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो यीशु मसीह के लिए जो, जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी और यीशु मसीह अब वही कर रहा है कि वो हमारे पापों का बोझ उठा लिया उसने और हमारे लिए प्रार्थना और विनती कर रहा है परमेश्वर से। और साथ ही साथ हम जो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी उसके लिए वो यीशु मसीह उसको सच में अपने जीवन से उसको साबित भी करता है। जब हम देखते हैं लूका 23:34 में, वहाँ वो प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस पर जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह हम पापियों के लिए, हमारे पापों के लिए वो प्रार्थना करता है। और ये शब्द जो उसने बोले हैं आज वो हमारे लिए भी लागू होते हैं, क्योंकि हम भी अपने रोज़ के जीवन में बहुत से ऐसे काम करते हैं, ऐसे पाप हमारे जीवन से हो जाते हैं। कई बार हम जान के करते हैं, कई बार हम अनजाने में करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए हमारे लिए उस परमेश्वर के सामने हमारे लिए क्षमा मांगता है और वो कहता है, पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है उसमें हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह केवल अपने चेलों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर के सामने हमारे पापों के लिए, हमारी कमज़ोरियों के लिए वो माफ़ी के तौर पर प्रार्थना करते हैं। वो हमारे जो कमज़ोर विश्वास है उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अगर हम लूका 22:32 में देखें तो वहाँ लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। जब वो पतरस को ये बात बोलते हैं, उसी तरह से वो हमें भी विश्वास में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ रहें, बने रहें। और साथ ही साथ वो कहता है, और मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो वो हमारे लिए, जो क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो अब इस धरती पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, ज़मीन पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए वो अपने एक सहायक के रूप में पिता से वो कहता है, मैं विनती करूँगा कि तुम एक सहायक दे। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के रूप में वो उसने हमारे सहायक के लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ यीशु मसीह चर्च कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता है, उसकी एकता और उसकी गवाही के लिए प्रार्थना करता है। और यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं और पिता एक हैं वैसी वो भी एक हों, हमारी कलीसियाओं में एकता रहे, एक गवाही हो हमारे कलीसियों से, और कलीसिया एक दूसरे के साथ आपसी संबंध बनाकर
और नज़दीकी में होकर परमेश्वर की नज़दीकी में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करे। और साथ ही साथ वो कहता है जिस तरह से एक देह है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो जिस तरह से पिता एक है और देह एक है, आत्मा एक है, प्रभु एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, उसी तरह से कलीसिया में भी एकता हो, कलीसिया भी एक होकर परमेश्वर की आराधना करने वाली बन सके। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में ना केवल हमारे लिए प्रार्थना करता है बल्कि वो बलिदान भी देता है। और वो बलिदान वो खुद का देता है। जो पहले एक पुराने नियम में हम जो देखते हैं महायाजक जो जानवरों का बलिदान दिया करते थे दूसरों के पापों के लिए, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह खुद का उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। उसके लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिली। उसकी प्रार्थना और जो एक महायाजक के रूप में वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसका जवाब उसने परमेश्वर के अपने बलिदान के रूप में दिया। उसने जो जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, तो एक मेमने के रूप में उसने, जैसे एक मेमने को अगर बलिदान के लिए लेके जाते हैं और वो चुपचाप रहता है और उसको उसका बलि दिया जाता है, उसी तरह से यीशु मसीह ने भी एक मेमने के रूप में हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और उसने अपना बलिदान दिया। और उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों का मोल को चुकाया गया, हमारे पापों को से हमें छुटकारा मिला। और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे जो पाप थे वो क्षमा किए गए। और इसी तरह से इस यीशु मसीह आज भी हमारे लिए ये जैसे वो जीवित है और एक महायाजक के रूप में आज भी हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले थर्सडे को हमने स्वर्गारोहण दिवस को बनाया और आज हम उसको बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और अपनी महिमा में है, तो आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर से हमारे लिए हमारे निवेदन करता है कि हमारे पापों को क्षमा किया जाए। जब हम इब्रानियों 4 में पढ़ते हैं और वहाँ पौलुस लिखता है, सो जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारा सहायता करेगा। तो हमारे पास ये विश्वास है कि जब हम, चाहे हम पापी हैं, लेकिन अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और सचमुच में परमेश्वर के सामने उसको मानते हैं, तो हमारा जो बड़ा महायाजक जो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर से विनती करके हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाता है। और वो हम जब अपने गुनाहों को लेकर उसके पास जाते हैं तो वो हमारे गुनाहों को से हमें छुटकारा दिलाता है। जिस प्रकार से वो उसने क्रूस पर चढ़कर अपने लहू को बहाया और हमारे पापों की क्षमा की, उसी तरह से जब हम उसके सामने अपने मन में पश्चाताप लेकर जाते हैं और उनसे पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, तो वो हमारे पापों की क्षमा हमें वो दिलवाता है। तो सचमुच में आज जब हम उस दिन को बना रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह स्वर्ग पर गए, तो हमें दृढ़ आशा हमारे लिए आती है कि जिस तरह से यीशु मसीह के जी उठने से और उसके स्वर्ग में जाने से हमारे लिए पुनरुत्थान का रास्ता खुला, उसी तरह से वो पुनरुत्थान का रास्ता इसीलिए खुला कि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी को मांगें और अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीकी में लेकर चलें, उसके वचन में लेकर चलें, तो हमें अपने गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। हम इंसान हैं, हमसे पाप होते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। हर किसी से पाप होता है, लेकिन जब हम उससे पश्चाताप करते हैं, उससे परमेश्वर के सामने उसको अपने पापों को रखते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमारा माफ़ करने वाला परमेश्वर है और हमें उस सचमुच में हमें माफ़ करेगा। और जिस प्रकार यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में हमारे लिए है, तो हमें ये और भी ज़्यादा हमारे लिए आशा है, और भी ज़्यादा हमें विश्वास है कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि जो वचन आज आपने दिया उसको हम सबको समझने और उसमें बढ़ने की सामर्थ दीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपके वचन पर चल सकें और परमेश्वर अपने जीवन को आपके लिए तैयार कर सकें।
तो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, हम सबके लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पे इसी तरह से बना रहे। इसी विश्वास के साथ ही प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।